क्या जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के एक बयान की वजह से घाटी में टारगेट किलिंग बढ़ गई है? नमस्ते, मैं राशिद। जो सवाल मैंने उठाया है, यह सवाल बहुत लाजमी है और यह सवाल उठाना जायज भी है। जानते हैं क्यों? फारूक अब्दुल्ला यानी एक ऐसे नेता जो घाटी में अपने आप को घाटी के फर्माबरदार कहते हैं, कश्मीरियत और जमहूरियत की बात करते हैं, कश्मीरियों की बात करते हैं। अभी लगभग 72 घंटे पहले उनसे मीडिया ने एक सवाल ये किया कि टारगेट किलिंग एक बार फिर से बढ़ने लगी है, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? जानते हैं क्या बोला? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी, तब तक कश्मीरी पंडित मारे जाते रहेंगे। सवाल बड़ा यह है कि इस तरह का बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया क्यों? इस तरह के बयान के पीछे नियत क्या है? लेकिन इसका नतीजा क्या रहा, इसका रिपरकशन क्या रहा, अब आप ये जाने। 36 घंटे के अंदर यानी लगभग 3 दिन के अंदर घाटी में 3 टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। आपको पंडित पूरन भट्ट की हत्या को जो अंजाम दिया गया था ये तो आपको याद होगा। लेकिन अब घाटी के शोपियां इलाके में 2 मजदूर जो कन्नौज के रहने वाले थे उनकी हत्या की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई बड़ा नेता ये कहता है टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमें हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इंसाफ की मांग बुलंद करते रहेंगे। सवाल बड़ा ये है, फारूक अब्दुल्ला जी, आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए आप कश्मीर को इंसाफ दिला नहीं पाए और अब आप 370 के नाम पर अपना खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को बहुत अच्छे से पता है कि विधानसभा चुनाव चंद महीने के बाद ही कश्मीर में हो सकते हैं, तो उससे पहले अपनी जबान के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश। लेकिन क्या इस तरह के बयान टारगेट किलिंग जैसी घटनाएं या इस तरह की आतंकी घटनाएं बढ़ाने का काम कर रहे हैं ऐसे बयान? ये बहुत बड़ा सवाल है। घाटी में दक्षिणी कश्मीर के इलाके में एक बार फिर से आतंकी क्यों सिर उठाने लगे हैं? हालांकि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुलवामा और दक्षिणी कश्मीर के इलाके में रेड डाली है, लेकिन दक्षिणी कश्मीर का इलाका इससे पहले भी बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा सेंसिटिव जोन में आता रहा है। जो बड़े बड़े आतंकी मारे गए हैं, जो आतंकी सरगना मारे गए हैं ऑपरेशन ऑल आउट में, ये दक्षिणी कश्मीर इलाके के ही रहे हैं। 370 के खात्मे से पहले कहा जाता था कि दक्षिणी कश्मीर में कोई घुस नहीं सकता, वहां सिर्फ और सिर्फ अलगाववादी हैं, आतंकी हैं या फिर हुर्रियत वाले जा सकते हैं। लेकिन दक्षिणी कश्मीर में जैसे ही एक्शन तेज हुआ वैसे ही फारूक अब्दुल्ला का बयान आया और उसके तुरंत बाद ही टारगेट किलिंग एकाएक बढ़ गई। सवाल बड़ा ये है कि क्या यह बयान कुछ गलत नियत से दिया गया था? फारूक अब्दुल्ला जी, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि बिल्कुल सीधे मैं राशिद हाशमी एक ही बात कहूंगा, अगर आप खाएंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे पाकिस्तान का तो ये नहीं चलेगा। आप रहेंगे हिंदुस्तान में लेकिन बात करेंगे अलगाववादी जैसी, सेपरेटिस्ट जैसी, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लिहाजा फारूक अब्दुल्ला का ये बयान स्कैनर में आना ही चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद में अगर टारगेट किलिंग हुई है तो ये सवालों के घेरे में है। नमस्ते।